फसादियों और मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी नाकाम बना दी। सेपासलार और इंटेलिजेंस एजेंसी ने भरपूर ताउन किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। 9 मई के मुल्ज़मान को बर वक्त सजाएं मिलती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तकरीबकारी और फितना है। फितने की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। एक शख्स पाकिस्तान को कुर्बान करने पर तुला हुआ है। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एहतजाज की वजह से मईशत को यौमिया 190 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। PTI को तकलीफ है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से क्यों बच गया। जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म ने शहदा के लिए दुआ भी कराई। इस्लामाबाद में एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ 8 पर्चे कट गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वक्कास नामजद, इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, इख्फाकार सरकार में मुदाखलत की रिफात शामिल। PTI की मुकामी क़यादत और हज़ारों नामालूम अफराद भी नामजद। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और नीलोर में दर्ज की गई। ये आज की बात चल रही है इस एहतजाज के बाद कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, तो इसके क्या मुहारिकात आप देखते हैं? भाई जिसे जो शौक पूरा कर रहा है वो कर ले। हम क्या मुंह दिखाते हैं इमरान खान को, कौम को, कि हमारे से हमारी जो है लीडर की बीवी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल हक है। पार्टी पर पाबंदी से मुतालिक शौक पूरा करना है तो कर लें। डी चौक पहुंचने का कहा था, पहुंच कर दिखाया। अपनी हिकमत अमली पर मुतमईन है। सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को निकालना पड़ा। वो माँ का दर्जा रखती हैं, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। का एहतजाज कॉल ऑफ करने का मकसद मजीद जानों को बचाना था। बुशरा बीबी पर एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। मेरी गिरफ्तारी के बाद इनको नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार कौन होता। बानी PTI की कॉल पर लाखों लोग निकले। धरना एक सोच और एक फिक्र है जो बानी PTI ही खत्म कर सकते हैं। मानसेरा में खिताब करते हुए अपने ऊपर हमले की FIR कटवाने का ऐलान किया। कहा अल्लाह हमारे शहीद कारकुनों की मग़फ़िरत फरमाए। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। उमर अयूब ने कहा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई में भी हमें फंसाया गया। तशद्दुद भी हम पर और FIR भी हम पर। ये कौन सी इंसानियत है। चैलेंज करता हूं कोई एक लाश दिखा दें। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं मिल रहा। ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब से ये भागे हैं इसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की आदत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा पाकिस्तान भर में ज़िंदगी मामूल पर आ गई। सड़कें खुली हैं, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बहाल कर दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मस्बत रुझानात दिखा रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में होने वाली तकलीफ के लिए मुआज़रत ख्वाह हूँ। इक़दामात शहरियों को मुजाहिरीन से बचाने के लिए ज़रूरी थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। इमरान खान के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ चलती हुई है। सियासी कबर में कील ठोक दी है बीबी ने। ये अब उधर ले जाएंगे पार्टी को। पार्टी बैन होने जा रही है। बीबी का अरेस्ट कंफर्म हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे तो नहीं लगता कि गंडापुर साहब भी CM रहेंगे, क्योंकि बीबी उनको भी उतार देंगी। इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। PTI पर पाबंदी लगने जा रही है। सेनेटर फैसल वावडा की पेशगोई। बोले पहले ही कहा था कि हुकूमत होने के लिए तैयार है और धोबी भी गिद्ध बानी PTI की जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हैं। इनकी जान बचाने के लिए बुशरा बीबी से जान छुड़ाना पड़ेगी। इस खातून ने बानी PTI को इनके वफादारों से अलग किया। बानी PTI समेत तमाम लीडर कह रहे थे संजानी में बैठो। खातून कह रही थी डी चौक चलो।
बुशरा बीबी ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया है। नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे, उन्हें बीबी हटा देंगी। अली अमीन की गिरफ्तारी टल गई, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कंफर्म हो गई। कोई आपको नहीं बता रही कि बुशरा बीबी कहाँ है? जी, इस वक्त मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो किधर है। और क्या आपने इस पे कोई तरीका किया है? उनका फोन ऑन नहीं है, उनके साथ जो लोग थे उनके इनिशियली जिनके मेरे पास नंबर है, फैमिली के पास नंबर है, उनमें से किसी का भी फोन ऑन नहीं। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की टीम के हफ्स में जाम हैं। फैमिली से बात नहीं कराई जा रही। बुशरा बीबी का फोन बंद है, जो लोग साथ थे उनके फोन भी बंद हैं। बुशरा बीबी की गुमशुदगी से मुतालिक कानून चाराजोही करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो की ARY न्यूज से गुफ्तगू। बोली, बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थी, उनको जबरदस्ती निकाला गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मंगल बुध की दरमियानी रात इस्लामाबाद में मौजूद थे। सुबह 6 बजे पीर सुहावा से हरिपुर पहुंचे। पीर सुहावा से आगे KP पुलिस मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हरिपुर से मानसेरा रवाना हुए। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद में गाड़ी तब्दील की। बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ 2 सफेद डबल केबिन गाड़ियां मौजूद थी। मुज़ाकरात ही हल हैं, फरीकैन चाहें तो ताउन कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशकश कर दी। कहा, इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो लोग डी चौक कैसे पहुंच गए? हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा नारकी के सिवा कुछ नहीं निकलता। ANP के सदर इमद वली खान ने कहा, इक़्तिदार की हवस में इंसानी जिंदगी से खेला जा रहा है। PTI के कारकुनों को कफन साथ लाने का ऐलान किया गया। निहत्ते कारकुनों के दिमागों से खेल कर बार बार रियासत पर हमलावर होते हैं। कायदीन कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। करारदाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग अरकान के दस्तखत आज असम्बली इजलास में पेश की जाएगी। PTI एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। ब्लू एरिया F7 के ताजुरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ताजुरों की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीकैन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के एहतजाज के दौरान अमवात पर अज़ खुद नोटिस की सजा मुस्तरद कर दी। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ की दावत पर मरी में ज़ुरहानी में शिरकत की। कहा, नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक़ है, नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। मुलाकात की बेहद खुशी हुई। विफाक और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। ज़राअत, ज़राई मशीनरी और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। नवाज शरीफ बोले, दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूसी सदर ने नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को दौरे बेलारूस की दावत दी थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के अज़्म का इज़हार। बेलारूस के सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना था, दोनों मुल्कों के बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही हैं। चीनी वाइस चेयरमैन ने स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। जनरल योंग ने GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिर दी।
कुर्रम में अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर आला KP की सदारत में कुर्रम की सूरत हाल पर इजलास। अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग में बताया गया फ़रीक़ैन के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज़फायर हुआ है। मसले के पुरम हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नुकसानात के इज़ाले के लिए तख़मीना लगाया जाएगा। महफूज नकल व हमल के लिए सिक्योरिटी प्लान SOPs किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा सूबाई हुकूमत अमन के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरुकार लाएगी। जामा अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद जल्द यकीनी बनाई जाए। माली नुकसानात का तख़मीना तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सियासी कारकुनों पर ताकत का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। मुजाहिरीन पर रियासत और हुकूमत का हमला मुल्की आइन और जमहूरी इक़्तिदार पर हमला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सियासी कारकुनान कौम का सरमाया होते हैं। हुकूमत को किसी सूरत ये इख्तियार हासिल नहीं कि मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़े। हुकूमत अपनी बका के लिए जमहूरियत की कबर खोद कर आमिराना रविश मजबूत कर रही है। जुल्म करने वाले भूल रहे हैं कल उन्हें भी इसका सामना करना पड़ सकता है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। लाहौर की ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा आज तक बानी PTI पर लगाए गए इल्जामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। एक ही वक्त में अस्करी तनसीबात पर हमला किया गया। जिस खून से अहकामात जारी हुए वो बानी PTI के कब्जे में है। ये हमले आज भी खत्म नहीं हुए। गजा में इसराइली जहरियत बरकरार। अल-जैतून में स्कूल पर बमबारी। 24 घंटे में 33 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। झड़पों में 2 इसराइली फौजी भी मारे गए। सहूनी फौज की जानिब से शुमाली गजा का मुहासा। 1.5 माह से मैसूर लाखों फलस्तीनी खाने को तरस गए। अद्वियात समेत दीगर बुनियादी जरूरियात की भी किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है हर मुमकिन कोशिश के बावजूद शुमाली गजा तक रसाई नहीं मिल रही। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ICC चेयरमैन से मुसलसल आपता है। वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके, अब बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत जाकर क्रिकेट खेलें और वो यहाँ ना आने से इनकार कर दें। इस पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। मामलात बराबरी की सतह पर होंगे। ICC से मुशावरत जारी है। अच्छा नतीजा सामने आएगा। नवाज शरीफ मोदी से बात करें और भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान लाने पर कायल करें। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल के प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा दोनों के ताल्लुकात अच्छे हैं। मोदी नवाज शरीफ घर भी आ चुके हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी टीम को पाकिस्तान भेजने में मदद कर सकते हैं।